जय हिंद दोस्तों। अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का क्या होता है देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का पहचान हिंदी में होता है जिस वाक्य के अंत में आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं हो तथा वाक्य में द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया गया हो, द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया गया हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का होता है जिसकी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन होता है तथा वाक्य में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में सदैव कैसा प्रयोग किया जाता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ा जा चुका है, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ा जा चुका है। राधा द्वारा गाना गाई जा चुकी है। मोहन द्वारा फल लाया जा चुका है। हमारे द्वारा पुस्तक पढ़ा जा चुका है। टीचर द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है। स्टूडेंट द्वारा सब्जेक्ट कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं वो क्या है? पैसिव होते हैं। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का होता है। कहीं कहीं द्वारा शब्द नहीं भी दिया होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको, तब भी वो पैसिव वॉइस ही होता है। ठीक है, लेकिन ये अंत में रहेगा आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है ये रहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझते होंगे। चलिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं। देखिए पहले पहचान भी लिखे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं आदि आते हैं तथा शब्द द्वारा शब्द दिया हो, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया है जाबिक है प्लस बीन तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग सदैव होता है। सदैव किसमें? वाक्य में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हमारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है। क्या होगा? हमारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है, तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी न्यू सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा, तो इंग्लिश उसके बाद क्या है ना, हैज या हैव रहेगा, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ हैज बीन। अब पढ़ाया यानी पढ़ाना होता है टीच, टाट होता है, तो टीच टाट, TAUGHT टाट। इंग्लिश हैज बीन टाट बाई, क्या प्रयोग होगा? द्वारा, अस यानी हमारे द्वारा। ठीक है, अस। इतना आप लोग नोट डाउन करें, जितना नोट डाउन करें फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करें। आगे देखिए एक और सेंटेंस है, सौदा कर लिया गया है। द बारगेन हैज बीन स्ट्रक, द बारगेन हैज बीन स्ट्रक। ये देखिए सौदा कर लिया गया है। इसमें भी यहाँ देखिए द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और यहाँ लिया गया है, लिया गया यानी आ गया है। ठीक है, तो यानी जैसे आप लोगों को एक्टिव वॉइस में बताए थे कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पैसिव वॉइस में भी प्रयोग होगा। अमूमन बात यह है कि आ जा चुका है, इसी प्रकार से आ गया है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो क्या होगा? द बारगेन हैज बीन स्ट्रक,
तो सौदा कर लिया गया है, सौदा कर लिया गया है, ये पैसिव वॉइस है। इसमें देखिए बाय का प्रयोग नहीं होता। इस सेंटेंस को बताने का यही तात्पर्य है कि आप लोग समझ सके कि अगर बाय का प्रयोग नहीं होता तब भी वो पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस होता है, ठीक है, तब भी वह पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस होता है। इसे आप लोग मतलब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इरेज कर देते हैं इसे, ठीक है, फिर इरेज कर देते हैं। चलिए इसे नोट डाउन आप लोग कर ही चुके होंगे। फिर बताते हैं, जैसे मान लीजिए तो अगर हिंदी में दिया हो तब उसे आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। मतलब पैसिव वॉइस हिंदी वाक्य ही पैसिव वॉइस में दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट बनाना है। कुछ चीजें होता है जैसे हिंदी में दे दिया है उसको इंग्लिश को पहले बनाइए, उसके बाद उसका पैसिव वॉइस बनाइए। कुछ तो इस प्रकार का भी वाक्य होता है आपके, ठीक है। लेकिन अमूमन एग्जाम में आपका दो ही प्रकार का आ सकता है, ठीक है। कैसा? या तो एक एक्टिव वॉइस दिया हो उसका पूछे कि पैसिव वॉइस क्या है, या तो ये पूछे कि करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा है, दिए गए वाक्यों में कौन सा करेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है या वाक्य है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग अलर्ट रहें, जैसा भी एग्जाम पूछा जाता है या जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सब तरीके से आप मतलब आंसर देने के लिए काबिल रहें, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे कोई भी वाक्य अगर दिया गया है कि पैसिव वॉइस है या नहीं है? साफ फंडा है, जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग हो, जिस वाक्य में हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग हो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया गया हो। केवल तीन चीज देखना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब में हैज ऑब्लिक हैव में से कोई एक दिया हो प्लस बीन उसमें दिया हो, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो। वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म हो वाक्य में, तो आप समझ जाना वो क्या है? पैसिव वॉइस है। और उस किसका पैसिव वॉइस है? किसका पैसिव वॉइस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। एक प्रकार से इसे आप कीवर्ड भी समझ सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस दिया हो। और आप तो जानते हैं कि मतलब परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? परफेक्ट टेंस में हैज या हैव दिया हो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हो तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और परफेक्ट टेंस के कैसा? एक्टिव वॉइस का होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस का होगा। जैसे मान लीजिए अब या तो ऐसा आपको दे सकता है जैसे महेश हैज ओपनड द डोर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो डोर DOOR डोर हैज बीन ओपनड बाय महेश, ठीक है। एक तो इस प्रकार से देगा कि एक्टिव वॉइस आपको दे दिया है, उसका पैसिव बनाना है, ठीक है, ये एक्टिव है, इसे पैसिव बनाना है, ठीक है, पैसिव बना दिए। या तो आपको एक्टिव दे देगा, उसका क्या बनाना रहेगा? पैसिव बनाना रहेगा, ठीक है, उसका पैसिव बनाना रहेगा। जैसे महेश हैज ओपन द डोर, तो डोर हैज बीन ओपन बाय महेश, इस प्रकार के दे दिया गया है, या इस प्रकार से देगा, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द एबव या इन द एबव सेंटेंस,
वॉइस इन द फॉलोइंग या FOOWI फॉलोइंग या अबव सेंटेंसेस, ठीक है, इस प्रकार से देगा। तो चूज द करेक्ट, तो पहला क्या हो जाएगा, यानी ए करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में हो जाएगा आपका जैसे डोर हैव बीन ओपन्ड बाय महेश। बी हो जाएगा डोर हैज ओपन्ड बाय महेश। तीसरा हो जाएगा यानी सी हो जाएगा कि डोर हैज बीन ओपन्ड महेश। चौथा हो जाएगा डोर हैज बीन ओपन्ड बाय महेश, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब उसमें कहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमें पहले काटना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए डोर है बीन ओपन्ड बाय महेश, ठीक है, ये सही हो गया। अच्छा, डोर है बीन ओपन्ड बाय महेश, यहाँ डोर के साथ हैव नहीं हैज लगना चाहिए, ठीक है, यहाँ ये गलत है, यानी इसके जगह पे हैज लगना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर डोर है हैज ओपन्ड महेश, डोर हैज ओपन्ड महेश सही है, बशर्ते हैज के साथ बीन का भी प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया, बीन का प्रयोग नहीं हुआ। फिर डोर हैज बीन ओपन्ड महेश, डोर हैज बीन ओपन्ड महेश, यहाँ बाय का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। ये देखिए चौथा डोर हैज बीन ओपन्ड बाय महेश, यानी ये सही है, एक करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आप से पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं ये समझे होंगे, ठीक है, ये समझे होंगे। अब चलिए हम लोग रूल लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, रूल लिखते हैं। इधर किया जाए, रूल में आप जानते हैं 6 रूल होता है। 6 रूल में लिखना रहता है 6 का। जैसे मान लीजिए रूल पहला क्या है, आप लोग बताइए या लिखते जाइए। आशा करते हैं आप लोग बता सकते हैं कि रूल पहला क्या है। रूल पहला आपका है न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज होगा या हैव होगा, प्लस बीन होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। प्लस क्या होगा आप बता सकते हैं, प्लस प्लस बाई होगा, बाई पास प्लस न्यू ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, ईटीसी के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। फिर सेकंड रूल में क्या होगा बता सकते हैं कोई, बताए आप लोग। सेकंड रूल में आपका होगा जो है न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई, प्लस क्या होगा बाई के बाद बाई हो गया। उसके बाद बताएंगे आप लोग, बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। रूल पहला लिखिए आप लोग। रूल फर्स्ट में होगा न्यू सब्जेक्ट के बाद हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप।
दूसरा क्या होगा, रूल सेकंड में आपका होगा, रूल सेकंड में न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव होगा, प्लस क्या होगा, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप, ठीक। रूल थर्ड होगा आपका, रूल थर्ड क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस न्यू सब्जेक्ट, हाँ यहाँ देखिए बाई नहीं लगाया गया, यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन, सेकंड रूल पहले और देखिए, एक चीज और मिस्टेक हो गया है, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। ये क्या है, न्यू सब्जेक्ट के बाद प्लस बीन प्लस बाई न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं रूल 4, हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है। नॉट के साथ क्या होगा, प्लस बीन, बोलते रहे आप लोग, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रूल 5 होगा डब्ल्यू ऑब्लिक एच प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आपका रूल 6 होता है, रूल 6 क्या होता है, डब्ल्यू ऑब्लिक एच प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना होगा, ये होगा। तो रिवाइज करिए, पहला न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। सेकंड रूल कहता है न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। तीसरा रूल कहता है, एंड थर्ड रूल हैज ऑब्लिक हैव प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क।
फोर्थ रूल कहता है आप लिखा है प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ रूल कहता है डब्ल्यू आप लिखे एक्स प्लस है आप लिखा है प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका सिक्स रूल कहता है डब्ल्यू आप लिखे एक्स प्लस हैज आप लिखा है प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से आपका 6 रूल हो जाते हैं। इस प्रकार के कितने 6 रूल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नोट डाउन करें आप लोग। चलिए अब रूल पहले के एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रूल पहला अगर एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, एक्टिव हो, एक्टिव क्या हो कि जो है यू हैव ब्रॉट द पेन। ठीक है, यू हैव ब्रॉट द पेन, इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव हो जाएगा द पेन, पेन। अब पेन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज बीन लगेगा। द पेन हैज बीन ब्रॉट, द पेन हैज बीन ब्रॉट बाय यू, फुल स्टॉप। हाँ, एक चीज नहीं बताया आप लोगों को, जैसे किसके साथ हैज लगेगा किसके साथ हैज लगेगा, ये आप लोगों को बहुत पहले बता चुके हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि आप आगे बताया जाए, जैसे टेंस में ही बता दिए हैं। लेकिन अगर जानना चाहेंगे तो आप जान लीजिए आई वी दे यू मोर देन वन नेम। ठीक है, मोर देन वन नेम, इनके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैव बीन का प्रयोग। बाकी के सभी के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, आई वी दे यू मोर देन वन नेम के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ हैज बीन। और मोर देन वन नेम में एंड के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक, आशा करते हैं समझे होंगे। ठीक है, आगे बताते हैं। रूल फर्स्ट कंप्लीट हुआ, रूल सेकंड पे बताते हैं आप लोग। ठीक है, रूल सेकंड सोचिए आप लोग कोई रूल सेकंड में क्या सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, रूल सेकंड पे यही सेंटेंस रख दिया जाए, यू हैव ब्रॉट द पेन। ठीक है, तो हो जाएगा क्या सेकंड के लिए, यू हैव नॉट ब्रॉट द पेन। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव है, एक्टिव सेकंड। पैसिव इसका क्या होगा, पैसिव होगा द पेन पेन हैज नॉट बीन ब्रॉट बाय यू का यू ही होता है। ठीक है, बाय यू। सेकंड रूल आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, सेकंड रूल कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं आप लोगों को थर्ड रूल के बारे में। ठीक है, चलिए थर्ड रूल में एक्टिव वॉइस क्या होगा, या चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज क्या करते हैं, हैज राम, हैज राम गॉन टू, हैज राम गॉन टू रामेश्वरम, रामेश्वरम। ठीक है, हैज राम गॉन टू रामेश्वरम, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रामेश्वरम न्यू सब्जेक्ट बनेगा, न्यू सब्जेक्ट में हैज आप लिखा है तो लगेगा हैज, रामेश्वरम न्यू सब्जेक्ट,
तो रामेश्वरम, रामेश्वरम है, रामेश्वरम बीन, ये बीन का प्रयोग होगा। अब गान थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वही रहेगा, गान बाई राम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रामेश्वरम गान बाई राम, ये थर्ड रूल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसे इरेज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव है, ठीक है। अब फोर्थ रूल का पैसिव डायरेक्ट इसी का बना दे रहे हैं, ठीक है। हैज रामेश्वरम, हैज रामेश्वरम नॉट बीन गान, हैज रामेश्वरम नॉट बीन गान बाई राम, ठीक है। ये क्या हो गया, चौथा बन गया, चौथे का आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, वही रूल ये बना दिए, ठीक है। अब पांचवा आप लोगों का बच्चा है, ठीक। पांचवा का अलग सेंटेंस ले लेते हैं। भाई हैव दे, वाई हैव दे वाई हैव दे वांटेड वाई हैव दे वांटेड टू ईट फूड, वाई हैव दे वांटेड टू ईट फूड, एक ऐसा है एक्टिव में है, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा वाई हैज फूड, न्यू सब्जेक्ट के रूप में आएगा, फूड, ठीक है। यहाँ देखिए वाई हैज लगाए, न्यू सब्जेक्ट में फूड आ गया, वाई हैज फूड बीन, वाई हैज फूड बीन वांटेड, वाई हैज फूड बीन वांटेड, WANTED, वाई हैज फूड बीन वांटेड, आगे क्या होगा, टू ईट बाई देम, क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, वाई हैज फूड वांटेड टू ईट बाई देम, ठीक है। आपका पांचवा कंप्लीट हो गया। अब छठे पे पैसिव वॉइस बता देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। छठे का पैसिव डायरेक्ट, इसी में नॉट लग जाएगा, ठीक है। भाई हैज फूड में नॉट लग जाएगा, भाई हैज फूड नॉट बीन वांटेड टू ईट बाई देम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो आपका 6 रूल था, 6 एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसी प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बनेगा, आप लोग बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें अपने बुक से, ठीक है, देखते रहें। अमूमन ये नियम बता रहे हैं, इस पे मतलब जब खत्म हो जाएगा तो एग्जाम्पल तमाम बताएंगे, जो बोर्ड में भी आए होंगे और अदर एग्जाम्स में भी जो आए होंगे वो लेकर आएंगे आप लोगों को, तो प्रैक्टिस सेशन। तो तब तक ये देखते रहें और आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।